सावन का बहुत ही परम पवित्र महीना चल रहा है। आइए आज भगवान शिव के नैवेद्य पर हम चर्चा करेंगे। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य। आइए भगवान शिव के नैवेद्य पर हम चर्चा करें। बहुत से विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं। कोई लोग कहते हैं कि शिव पे चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल्य हो जाता है, कोई भी भोग हो, कोई भी वस्तु हो, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं खाना चाहिए। तो इसमें क्या निर्णय माना जाए? कुछ विद्वानों ने ये कहा कि बाण लिंग जो है, अर्थात जो नर्मदा जी में निकला हुआ जो शिवलिंग है, उस पर चढ़ा हुआ नैवेद्य ग्राह्य है, और बाकी अन्य जो शिवलिंग होते हैं उनकी जो प्राण प्रतिष्ठाएं होती है, उस पर चढ़ा हुआ जो नैवेद्य है वो अग्राह्य है। लेकिन वस्तुतः हम यूँ समझें कि प्रथम तो शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है। आज जैसे हम भोजन करते हैं तो हम हमारे भोजन की थाली को हमारे सिर पे तो नहीं रखते, कोई भी नहीं रखता है। इसीलिए प्रथम तो हमें भोजन देव जैसे हम करते हैं ऐसे देवताओं को भी भोजन करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे हम थाली में भोजन करते हैं ऐसे भी देवताओं के भी कोई पलाश का पत्ता हो, छोरे का पत्ता हो, चांदी का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, उसमें सामने रख करके भोग लगाना चाहिए। ये नियम है भोग लगाने का, ऊपर रखने का नहीं है। हम देखते हैं कहीं पे भी मंदिरों में कोई उनके देवताओं के मुख में मिठाई या प्रसाद लगा देता है, उस पर चींटे चलते रहते हैं। जब तक कोई दूसरा भक्त नहीं आएगा उसको हटाएगा नहीं। तो ये सब परंपराएं गलत है। बहुत से लोग हनुमान जी के सिर पे वो रोट बना करके यहाँ रख देते हैं। अरे भाई, आप लोग भी भोजन ऊपर सिर पे रखते हो क्या? भोजन तो थाली में सामने ही रखा जाता है। तो ऐसे ही शिव महापुराण की जो महिमा है उसमें नैवेद्य के ऊपर वर्णन आया है कि यहाँ अगर जैसे उदाहरण के लिए हमने ये शिवलिंग के ऊपर यहाँ ये नैवेद्य चढ़ा दिया, तो शिव महापुराण कह रहा है कि ये नैवेद्य अग्राह्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये ग्रहण करने योग्य क्यों नहीं है? तो इसलिए इसकी महिमा आई। ये शिव महापुराण आप देख रहे हैं, इसका ही मैं आपको थोड़ा वर्णन करूं। ये शिव महापुराण है और इसकी महिमा है। तो इसमें ये विद्वेश्वर संहिता है शिव महापुराण की, और उसमें नैवेद्य भक्षण का उपाय बताया गया है कि कैसा भोग हम ग्रहण करें। तो यहाँ आया है कि जो ये ऊपर जो नैवेद्य चढ़ गया, ये भगवान शिव ने चंड को इसका अधिकार दे रखा है। अर्थात ये भगवान शिव पहले ही चंड को दे चुके हैं कि जो मेरे शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ गया वो तुम्हारा होगा। अब अन्य व्यक्ति उसको खाएंगे तो वो दोषी होंगे। इसीलिए यहाँ प्रथम तो प्रसाद चढ़ाना ही नहीं चाहिए। जैसे हम सामने थाली में भोजन रखते हैं वैसे ही भोजन रखें। तो फिर कहा कि फिर क्या करें? तो कहा कि शिव का भोज नीचे रखें। जैसे हमने ये पलाश यानी छूरे का पत्ता है ये, और इसमें ये भोग रखा हुआ है और हमने यहाँ ये रख दिया है। ये इस तरह से इसमें फूल की पंखुड़ी या तुलसी पत्र जो भी है ऐसे पधरा दिया है। अब ये नैवेद्य जो हो गया है ये ग्राह्य है। अर्थात इस नैवेद्य को, इस भगवान शिव के भोग को खाने में, ग्रहण करने में शिव भक्तों को तत्काल भी देर नहीं करना चाहिए। अर्थात जो इस नैवेद्य को खाते हैं वो शिव लोक को प्रस्थान करते हैं। यानी कि जब उनका अंत समय आता है तो वो विमान में बैठ करके और शिव लोक की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इसीलिए ये प्रसाद ग्रहण करने में देर नहीं लगाना चाहिए। यानी कि भगवान का प्रसाद भोग लग गया और जो ये हटाया, तुरंत जितने भी सेव हैं, जितने भी शंकर के भक्त हैं, उनको तत्काल ये भोग ग्रहण करना चाहिए, ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन लिंग पे चढ़ा हुआ जो भोग है उसको भगवान शिव चंड को दे चुके हैं, इसीलिए ये ग्राह्य नहीं है। तो बहुत से लोगों की शंकाएं थी
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैंने पूरा भगवान पिनाकपाणी महादेव के सामने बिल्कुल पूरा इसका प्रैक्टिकल करके पूरा प्रत्यक्ष में आपको बताने का प्रयत्न किया है। और एक ये नैवेद्य की छोटी सी चर्चा थी जो आज हमने यहाँ की। जय श्री कृष्ण।